Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Irfan from ISL English. Today our lesson is use of articles before noun. So there are two types of articles: definite article और indefinite article. डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है द और इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम आर्टिकल को नाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इंग्लिश राइटिंग के हवाले से और इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से दोनों तरह से इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है। तो इसको हम एक एक करके इसके रूल सीखते हैं कि कैसे हम तमाम नाउन को हम इनको नाउन की हेल्प से सीखेंगे। तो किस तरह और किस किस नाउन के साथ हम आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई आर्टिकल या कोई सेंटेंस जिसमें अगर नाउन पहली दफ़ा आता है, सेंटेंस के अंदर अगर नाउन पहली दफ़ा आता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। तो वो कौन सा नाउन है? वो कॉमन नाउन है। जब कोई भी कॉमन नाउन पैराग्राफ में पहली दफ़ा आता है तो उसके साथ हम, क्योंकि कॉमन नाउन ऐसे नाउन है जिसको आर्टिकल ज़रूर चाहिए होता है। कॉमन नाउन से मुराद है किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम, जो नाम हम इन एक से ज़्यादा चीज़ों को दे सकते हैं वो कॉमन नाउन कहलाता है। जब कोई भी कॉमन नाउन सेंटेंस में यूज़ होता है या पैराग्राफ में यूज़ होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ज़रूर लगाते हैं। तो आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, ये जो हम आज रूल पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल हमने यूज़ करना है। तो अगर कॉमन नाउन सेंटेंस में पहली दफ़ा आता है, पहली दफ़ा उसका जिक्र होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं आर्टिकल ए या एन। ए या एन कैसे लगाते हैं? अगर कोई नाउन वावल साउंड दे तो उसके साथ हम एन, और जो वावल साउंड ना दे यानी कंसोनेंट की साउंड दे उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। और जो सेंटेंस में नाउन दूसरी दफ़ा आता है तो उसके साथ फिर हम दी लगाते हैं। ये हमारा पहला रूल है। पहले रूल के मुताबिक जिस तरह के मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉग हमारा कॉमन नाउन है तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। जो भी कॉमन नाउन हमारे सामने आएगा उसके साथ आर्टिकल ज़रूर होगा। कॉमन नाउन की बात कर रहा हूँ, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ज़रूर होगा। लेकिन अगर यही कॉमन नाउन दोबारा आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज मैड। तो हमने जब सेंटेंस में पहली दफ़ा कॉमन नाउन देखा तो उसके साथ आर्टिकल ए लगा हुआ था, जब दूसरी दफ़ा देखा तो उसके साथ हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। कैसे किया? क्योंकि जब सेंटेंस में कोई भी कॉमन नाउन दूसरी दफ़ा आता है तो वहाँ पर वो स्पेसिफिक हो जाता है, और जब कोई भी स्पेसिफिक नाउन हो तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे डॉग दूसरी दफ़ा आया है तो हमने उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि आई बॉट अ चेयर। अब ये चेयर हमारा कॉमन नाउन है तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है। अगर दूसरी दफ़ा इसका जिक्र आता है सेंटेंस के अंदर तो फिर वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे? जिस तरह मैं कहता हूँ द चेयर वाज
मेड ऑफ वुड। मैंने एक चेयर खरीदी, कुर्सी खरीदी जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, वुड की बनी हुई थी। तो जब हमने चेयर का यानी कॉमन नाउन का सेंटेंस में दूसरी दफा जिक्र किया तो वहां पे हमने आर्टिकल द का यूज किया। अब ये रूल था हमारा नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा कि जब कोई भी कॉमन नाउन पहली दफा आता है तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। अगर उसी कॉमन नाउन का दूसरी दफा जिक्र आता है तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जो कि उस कॉमन नाउन को स्पेसिफिक कर देते हैं कि इसका जिक्र पहले हो चुका है या अब ये महसूस हो चुका है। जो हमारा दूसरा रूल है, दूसरे रूल के मुताबिक अगर कोई भी कॉमन नाउन अपनी पूरी क्लास को शो कर रहा हो या पूरी क्लास की किसी खूबी को शो कर रहा हो या पूरी क्लास के बारे में कोई एक ही बयान जारी कर रहा हो तो वहां पर हम शुरू में ही कॉमन नाउन के साथ दा लगाते हैं। यानी कि सेंटेंस के शुरू में ही कॉमन नाउन के साथ दा का यूज करते हैं जब वो कॉमन नाउन अपनी पूरी कास्ट को शो कर रहा हो या पूरी कास्ट की अपनी किसी खूबी को शो कर रहा हो जो सब में पाई जाती हो, तो वहां पर हम शुरू में ही आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे कि द डॉग इज The dog is faithful animal। अब यहाँ पे आपने देखा कि the dog is faithful animal मतलब कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि the dog is a faithful animal, the dog is a faithful animal। अब ये जो डॉग है ये बेसिकली कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के अंदर ये अपनी पूरी जो उसकी क्लास है तमाम डॉग्स की बात हो रही है कि वो तमाम जो डॉग्स होते हैं वो वफादार जानवर होते हैं। जब पूरी क्लास को शो करता है कॉमन नाउन तो वहाँ हम फिक्रे के शुरू में ही उसके साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी दूसरे रूल की कि द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क मतलब गाय दूध देती है। अब यहाँ पे जो काउ है वो किसको ज़ाहिर कर रही है? अपनी पूरी कास्ट को शो कर रही है। कॉमन नाउन है काउ, पूरी कास्ट को शो कर रहा है कि गाय दूध देती है। तो ये एक गाय की बात नहीं हो रही, पूरी फैमिली की बात हो रही है। तमाम जो गाय होती हैं वो दूध देती हैं। तो जो भी कॉमन नाउन अपनी पूरी कास्ट को शो करता है तो वहां पे हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं और फिक्रे के शुरू में ही उसका यूज करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 3 है कि अगर कोई एडजेक्टिव ज़हर कर रहा हो, पूरी जमात को ज़हर कर रहा हो, अगर किसी कॉमन नाउन की जो खूबी है वो उसकी पूरी क्लास को ज़हर कर रही हो या पूरी जिन्स को ज़हर कर रही हो तो वहां पर भी हम आर्टिकल दा लगाते हैं। और दा कैसे लगाते हैं? और उसके साथ हम उसको यानी नाउन को हम नहीं लिखते, सिर्फ एडजेक्टिव को लिखकर उसके साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं और जो नाउन है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं तो फिर आपको पता चलेगा कि द रिच मैन मस्ट हेल्प द पुअर मैन। अब यहां पे आपने देखा सेंटेंस है द रिच मैन मस्ट हेल्प द पुअर मैन। अब यहां पे देखो जो रिच है ये एक एडजेक्टिव है, मैन का एडजेक्टिव है, और ये जो पुअर है ये है एडजेक्टिव किसका? ये भी मैन का है। जब इस तरह से हो कि एक अब इससे मुराद यानी रिच मैन से मुराद
एक आदमी नहीं है, पूरी इंसानियत की बात हो रही है कि जो रिच मैन होते हैं उसको पुअर मैन की हेल्प करनी चाहिए। मस्ट मॉडल यूज हुआ है कि उसको मदद करनी चाहिए गरीब की। तो यहाँ पर हमें फिर इस नाउन को लिखने की जरूरत नहीं है, इस नाउन को हम नहीं लिखते, यानी मैन को हम नहीं लिखते। तो इसको कैसे बनाएंगे? द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। लेकिन जो एडजेक्टिव हैं रिच और पुअर, इन दोनों के साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, और जो हमारा मैन है यानी कॉमन नाउन है फिर उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, और एडजेक्टिव के साथ दोनों के साथ हम द लगा के इसको आगे फिक्रा बना देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर 4 हमें कहता है कि अगर किसी नाम से पहले ऑफ आ जाए, रूल नंबर 4 है कि अगर किसी नाम से पहले ऑफ आ जाए, और अगर किसी नाम से पहले ऑफ आ जाए तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसा कि द लेग्स ऑफ द कॉट वर ब्रोकन। अब ये जो लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है कॉट, इसका मतलब होता है चारपाई। लेग्स ऑफ द कॉट यानी किसी नाउन से पहले अगर ऑफ आ जाता है तो ऑफ और उस नाउन के दरमियान में हम यूज करते हैं आर्टिकल द लेग्स ऑफ द कॉट वर ब्रोकन। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। अब रूल नंबर देखते हैं 5। अब रूल नंबर जो हमारा 5 है वो कहता है कि जब कोई लक़ब हो किसी चीज का, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कायद। अब ये कायद जो है ये हमारे कैद आज़म जो हमारे बानी पाकिस्तान थे उनका ये टाइटल है, लक़ब है। तो रूल नंबर जो 5 है वो कहता है कि जो किसी भी आदमी का जो लक़ब आता है तो उसके साथ हम दा का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो अकेला कायद होगा ये गलत होगा, इसके साथ दा लगाएंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा, दो कायद। लेकिन अगर इसी कायद के आगे पूरा नाम आ जाए तब हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल का यूज कब करते हैं? जब सिर्फ उसकी टाइटल दिया गया हो, लक़ब दिया गया हो, तो उसके साथ, उसको अगर हम अकेला लिखेंगे तो वो गलत होगा। कायद के साथ यानी लक़ब के साथ हम दी का यूज लाजमी करेंगे। लेकिन अगर उसी लक़ब के आगे फिर उसका पूरा नाम भी आ जाता है तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं हमारा रूल नंबर 6 है जो हमारा रूल नंबर 6 है वो कहता है कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जो थर्ड डिग्री है, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री से पहले, ये रूल नंबर हमारा हो गया 6 कि जो एडजेक्टिव से मुराद क्या होता है? यानी जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो नाउन के बारे में, नाउन की एक्सप्लेनेशन देता है, वजाहत देता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री से मुराद है कि जैसे
रिच, रिचेस्ट, रिचर, यानी 3 डिग्रीज होती हैं जो एडजेक्टिव की। वो कहता है कि अगर तीसरी डिग्री आ जाए एडजेक्टिव की, तीसरी डिग्री, तो उससे पहले हम हमेशा ही द का यूज करते हैं। जैसा कि शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। तो शी इज द बेस्ट, तो ये बेस्ट हमारी जो एडजेक्टिव की डिग्री है, ये डिग्री नंबर 3 है। तो इसलिए हमने इससे पहले आर्टिकल कौन सा यूज किया है, द का। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो ये है हमारा जो टॉलेस्ट है, ये डिग्री है 3 किसकी, एडजेक्टिव की, क्योंकि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, डिग्री नंबर 3 एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे हमने यूज किया है साथ उसके एडजेक्टिव देकर। तो ये जहन में रख लीजिए, जब भी हमारी एडजेक्टिव की 3rd डिग्री आएगी तो वहां पे हम आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, द यूज करेंगे और उस एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट रूल है, ये था हमारा रूल नंबर 6। अब रूल नंबर है 7। रूल नंबर 7 कहता है कि अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री द का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, दूसरी डिग्री के साथ, नाउन की 2nd डिग्री, उसके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, जब उसके अंदर जितना या इतना का मफहूम होगा, जब उसके अंदर जितना या इतना का मफहूम होगा तो उसके साथ हम, यानी दूसरी डिग्री के साथ, दूसरी डिग्री के साथ वैसे आर्टिकल का यूज नहीं करते द का, लेकिन अगर उसमें दूसरी डिग्री के अंदर जितना, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि द हायर यू गो द कूलर इट इज। अब यहां पे देखिए, द हायर यू गो द कूलर इट इज। अब यहाँ पे हायर हमारी जो है, हाई, हायर, हाईएस्ट, हायर हमारी दूसरी डिग्री है। लेकिन दूसरी डिग्री के आप जितना ऊपर जाएंगे उतना जो है ठंडक होगी। अब आप इसको देखिए कि जब भी दूसरी डिग्री के साथ जितना या इतना का मफहूम होगा सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर हम दूसरी डिग्री के साथ भी एडजेक्टिव द का यूज करेंगे, एडजेक्टिव द। तो जो हमारा रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 8 में हमें बताया जाता है कि अगर एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री से पहले जब 2 में से एक का इंतखाब हो, यानी कि एक लफ्ज यूज होता है ऑफ द टू, ऑफ द टू, अगर इस तरह हो दूसरी डिग्री से पहले ऑफ द टू हो, तब भी हम जो है आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही इज द, एग्जांपल है कि ही इज द टॉलर ऑफ द टू। तो आप यहां पे देख सकते हैं ऑफ द टू। दूसरी डिग्री में उस वक्त हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे दूसरी डिग्री है, ऑफ द टू आ गया है, पहचान है, तो फिर यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। दूसरी डिग्री में पहले हमने यहाँ पे देखा रूल नंबर 7 में कि अगर दूसरी डिग्री से जितना या इतना का मफहूम पैदा हो रहा हो, जितना या इतना का मफहूम आ रहा हो, तो फिर हम दूसरी डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, जब ऑफ द टू यानी 2 में से एक का सेंस आ रहा हो, तो वहां पर भी हम दूसरी डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसके बाद है, ये हमारा रूल नंबर 8 हो गए। तकरीबन कोई आपको मैंने बताने हैं 15 से 16 रूल, जिससे आप आर्टिकल यूज करना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे।
और दूसरी जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी मैं आपको बहुत जल्द ही आपसे शेयर करूंगा। आपने इस पार्ट को देखना है, समझना है, और दूसरे का आपने वेट करना है। मैं जल्द ही आपको दे दूंगा आर्टिकल का पार्ट नंबर 2। तो इसको आपने देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट में मुझे अपनी राय भी देनी है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि वो दूसरी वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।